आप पे डिपेंड करता है कितनी तवज्जो से कलाम सुनते हैं। सो मैं खुदा उनके खादम को दावत दूंगा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ना तो मुझे नाम देने की ज़रूरत है ना उनका तारुफ कराने की ज़रूरत है। आपकी ज़ोरदार तालीम। खुदा यीशु मसीह में आप सबको सलाम। ये मुझे बहुत ही अच्छी एक बात लगी लास्ट वाली कि मैं नाम नहीं लूँगा, नाम हमें लेना है यीशु नाम। आमीन। वाकई वो नाम सब नामों से आला और बुजुर्ग है, जिसके नाम से मुर्दे जी उठते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे बेनाई पाते हैं, कोड़ी पाक साफ किए जाते हैं। और आज उसी का कलाम हमारे अंदर ऐसी जान डालेगा कि हम ईमान रखेंगे, यकीन रखेंगे, बिलीव करेंगे कि वाकई वो इस दुनिया में मौजूद है, आसमान पर भी और ज़मीन पर भी। और जहाँ कहीं भी आप पुकारें, जैसे दाऊद कहता है, अगर मैं पाताल में चला जाऊं तो तू वहां भी है, मौजूद है। आमीन। जोरदार तालियां यीशु नाम के लिए। तशरीफ रखें। मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले आप सबका, जो वक्त पर आने की कोशिश करते हैं, खुदावन को वक्त देते हैं। ये दिया हुआ वक्त किसका है? तो आप उसी के वक्त में से उसको जब वक्त देते हैं, वो आपको ब्लेस करता है। आप आजमा कर देखें कि हमारा खुदावन कितना बड़ा खुदा है। वो हमेशा आपकी फिक्र करता है। आप बेशक उससे गिले शिकवे करते हैं, मांगते रहते हैं, लेकिन देना उसकी फितरत में है। और हमेशा वो अपने तालबों को दाऊद क्या कहता है, नींद में सोए सोए फिक्र ना भी करे ना, उसको पता है कि सुबह उठते ही इसने क्या करना है और क्या मांगना है, क्योंकि वो खुदा है और खुदा में ये क्वालिटी है। और जब खुदा में होकर जन्म लेता है तो एक अलग सूरत हाल निकलती है। वो हशमत वाला, कुदरत वाला, अख्तियार वाला हो जाता है, क्योंकि वो खुदा है जो हर एक की डिमांड को, हर एक की ज़रूरत ज़िंदगी को जानता है। इस तरह हम कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे, सीखेंगे कि वाकई हमारा खुदावंद यीशु मसीह किस तरीके से इस दुनिया में आया। जैसे मैंने पिछले फ्राइडे में बताया कि हमें अब टच करना है क्रिसमस के सीज़न को। ये सीज़न स्टार्ट हो चुका है। हम ईमान रखते हैं कि हमारा खुदावंद था, आप जानते हैं, कलाम है। वही रोटी, मछली, गोश्त और भी बहुत सी चीज़ें हैं, वो नहीं है। क्या है रूह की खुराक? खुदा का कलाम। खुदा का कलाम और हमारे लिए बाइसे बरकत हो। कोशिश करूंगा कि मैं आपको बताऊं कि ये जो यूहन्ना है, एक यूहन्ना वो था जो उसकी राह की तालीम देता है, एक यूहन्ना ये था जो उसके बारे में मोहब्बत से बड़ा हुआ कलाम देता है। ये दो यूहन्ना हैं जो इस्तकबागी, और एक यूहन्ना उसका शिगिर्द। ये सलीब के सफर तक, पैदाइश से लेकर शायद उस वक़्त भी था, लेकिन यीशु जब 33 वर्ष का, कलाम मुक़द्दस में लिखा गया 30 वर्ष का हो गया, तो उसने अपने शिगिर्दों को तालीम देना शुरू की, चुनना शुरू किया। और उसी दरमियान ये यूहन्ना भी उसको मिला। और जैसे ये मिला और इसने तरतीब से एक ऐसी गवाही दी, ना वो खून से, किससे? ना वो खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से। क्या है? ना वो खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से। खून भी जो है ना, उसको नहीं चाहिए था, ना जिस्म की ख्वाहिश चाहिए था, बल्कि वो क्या कहता है, ना इंसान के इरादे से। जो इंसान सोचते हैं ना, खून होए, ताकत होए, बरकत होए, औलाद होएगी, नहीं। ना वो खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि वो कहां से हुआ? खुदा से पैदा हुए।
हालेलुया, वो खुदा से पैदा हुआ। क्योंकि यूहन्ना आगे 3 बाब की 6 आयत में लिखता है, जो जिस्म से पैदा होते हैं वो क्या है? जिस्म है। और जो रूह से पैदा होते हैं वो क्या है? रूह है। और रूह आपकी चाहती है कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आए, क्योंकि यीशु मसीह क्या है? अगर इसके पहले बाब की पहली आयत देखें तो क्या कहता है? इब्तिदा में कलाम था, और कलाम क्या था? खुदा के साथ था, और कलाम ही खुदा था। तो इसलिए ये खुदा की तरफ से कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। आगे वाली 14वीं आयत में जब हमने पढ़ा, और उसका कलाम क्या हो गया? मुजस्सम होकर कहां पर आया? मुकस्सा मरियम के पेट में। जो एक तरतीब से, जो इंसानी सोच में बताया जाना था, इंसान तो 4 किस्म से पैदा हुए हैं। आप जानते हैं कि 4 किस्मों से इंसान को खुदा ने पैदा किया, मट्टी से, गोश्त से और इंसानी इरादे से, ख्वाहिश से। तो इंसान ये 3 किस्म का, और यीशु मसीह जो पैदा हुआ वो रुल कुदस की कुदरत से पैदा हुआ और हमारे दरमियान रहा। ये है खुदा की कुदरत, अख्तियार वाला और कामल इंसान और कामल खुदा। इसलिए उसमें इंसानी फितरत जब होती है वो इंसानों के मुशाहबा बन गया। अगर आज वो इंसान बनकर इस दुनिया में ना आता तो हम हमेशा यही उस पर गिला शिकवा करते कि तू ऊपर बैठा क्या जाने इंसान की मुश्किलात को। क्योंकि इंसान जो सोचता है महदूद सोचता है, और जो वो सोचता है लामहदूद, जो कोई उसकी सोच को पकड़ नहीं सकता, क्योंकि वो यीशु अल मसीह खुदा का बेटा है, जो आपकी, इसलिए तो मैंने कहा था कि आपकी वो फिक्र पहले ही जानता है। क्या मेरा बेटा, क्या मेरी बेटी किस मुश्किल परेशानी में है। हम बाज़ औक़ात ऐसी परेशानियों में होते हैं कि हमें इबादत में, दुआ करने में दिल नहीं लगता। हम सोचते हैं कि मुश्किलात मेरी ज़िंदगी में ही हैं, गिले शिकवे करते हैं। शुरू से ही जब इंसान बनाया गया था, क्या था कि वो गिले शिकवे ही करता आया है। जब उसने खता की, गुनाह किया, लाइन चेंज कर दी, तो वो गिले शिकवे पर आ गया। लेकिन जहां पर खुदा का बंदा करंथस की कलीसिया को लिखता है एक खत, 15 बाब की 45 आयत से हम देखेंगे कि ये क्या है कि इंसान किस तरह सोचते हैं। चुनाचा यहां से आप 45 आयत से हम पढ़ेंगे। चुनाचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदमी आदम जिंदगी बचने वाली रूह बना, लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नफ्सानी था, इसके बाद रूहानी हुआ। आमीन। यहाँ पर हमने देखा कि ये दुनियावी सोच वाला इंसान पहले बना, जो गिले शिकवे, हर तरह के इल्जामात दूसरों पर और खुदा पर भी लगाता था, क्योंकि उसके अंदर जब अबलीस समाया जाता है, अबलीस नहीं होता इंसान, लेकिन अबलीस समाया जाता है। आपको इसकी जो डेफिनेशन मिलती है, जिसके बारे में आपको प्रूफ मिलता है ना, वो आपको आखिरी जब फंसा यीशु मसीह खाने लगता है तो क्या कहता है? तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और उसके अंदर वो शैतान तो नहीं था, वो यीशु मसीह के साथ तालीम पा रहा था। अब उसकी पैदाइश इस तरह होनी थी तो वो तालीम दे रहा है। अब मैंने पैदाइश में जाना है इसके बाद कि क्या यीशु मसीह की पैदाइश वाकई ही हुई थी। जो उसको तालीम देता है वो कहता है शैतान आपके अंदर समा जाता है कुछ वक्त के लिए, और जब वो अपना काम पूरा करता है ना, वो आपसे अलग हो जाता है। उन भुगत उन जिनिया मर्जी माफिया मांग उन तो कला भुगत
मैं चल रहा, मैं काम किया, जो मैंने करना था वो मैं कर चुका हूँ। और जैसे ही हम इंसान ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह आया, किस वसीले से ईमान रखते हैं? कलामे मुकद्दस में से हमने पढ़ा, कलामे मुकद्दस में से हमने सीखा। कोई और नहीं आके सिखा रहा, कलाम ही जो मुजस्सम होकर मुकद्दसा मरियम के पेट में आया। ये कब आया? लूका की इंजील उसका पहला बाप उसकी 26 आयत में से हम ये तलावत थोड़ी लंबी है, हम देखें। जब 6ठे महीने में जबराइल क्या था, जो खुदा का खास हुक्म लेकर आता था, खुदा की तरफ से आया। पढ़ेंगे। 6ठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया। आमीन। जिसका नाम नासरत था, कहां पर था? गलील। गलील एक इलाका है, शहर है, और उसमें एक मोहल्ला भी था, नासरत नाम। और वहां पर वो उसी मुकद्दसा मरियम के पास आया, जिस पर मैंने पहले आपको पढ़ाया कि वो मुजस्सम होकर आया, और वो इकलौता ही है, इकलौता मुजस्सम होकर मुकद्दसा मरियम के पेट में आया। कब आया? ये यूहन्ना ने जो उसकी राह तैयार करनी थी, ये उसकी जो मुकद्दसा मरियम थी उसके घर में थी, अलिशबा के घर में, जो उसकी खालाजात बहन है, उसके घर में थी, उसकी खिदमत कर रही थी। और ये अलिशबा जकरिया की बीवी। और जब उस पर ये खुदा ने राज खोला कि जकरिया जब कहानियत का काम अंजाम दे रहा था, तो उस वक़्त क्या उससे वादा किया गया था कि तुझे औलाद दूंगा, और वो औलाद कहनों की औलाद होगी, वो औलाद मेरे बेटे की जो इस दुनिया में मैं भेजूंगा, उसकी राहों को सीधा बनाएगा, उसके रास्तों को हमवार बनाएगा। क्योंकि कलाम मुकद्दस यीशु मसीह के वसीला से हमें, जब वो पैदा हुए तो हमें मुखलसी, रहाई, गुनाहों से खलासी और 4, 5, 10 चीज़ें हैं जिनसे हमें छुटकारा मिला। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें सबसे पहले छुटकारा किससे मिला? जो हमने बागे अदन में हमारे बाप दादा ने गुनाह किया, उस गुनाह के बदले यीशु मसीह आया। वो उस वक़्त भी था, वहां पर भी मौजूद था, और खुदा ने उसके इरादे को जानते हुए इंसान के फिर भी अपने बेटे हमारे प्यारे खुदा यीशु मसीह को मुजस्सम करके इंसानी सूरत में हम जैसा बनाकर इस दुनिया में भेजा। वो हम जैसा क्यों बनाकर भेजता है? आपने कभी ये सोचा कि उसने हम जैसा क्यों बनाया? वो हमारी तरह फील करेंगे, हम कैसे खुद को ढालते हैं, कैसे। क्योंकि इंसान अपनी शक्ल वाले ही से समझ सकता है। उस्ताद बहुत से बनते हैं, और उस्ताद ही बनकर वो आया, वो अख्तियार वाला था। वो इसलिए हमें सिखाता था, समझाता था कि आप जैसा हूं मैं, आप जैसा ही काम करता हूं। आप भी रोटी खाते हैं, मैं भी खाता हूं। आप भी रोजा रखते हैं, मैं भी रखता हूं। जो कुछ आप करते हैं मैं वो सब कुछ करता हूं। लेकिन वो खुदा भी था। जब उसको अख्तियार मिला तो उसने अपनी कुदरत दिखाई। कुदरत वहां पर एक बात, मैं एक बहुत बड़ा मौजा यही मेरी नज़र में था। छोटियां मोटियां बीमारियां ने वो ना सी लड़ना में, वो शायद कभी कभी ऐसा फील भी होता है कि वो हमारी नसीहत तरबियत के लिए कोई ऐसी बीमारी परेशानी हमारी ज़िंदगी में आती है। वो हमें ऐसा एक देता है फीलिंग कि वाकई ही ये आज अगर कोई बीमारी आई है, कोई परेशानी आई है, तो खुदा से मिलाप कराने के लिए आई है। आप सोचें, आप देखें, जब आप तंदुरुस्त होंगे, भाग दौड़ में रहेंगे, ऊंच नीच में जाएंगे, आप कभी भी परवाह नहीं करेंगे कि किसके सामने झुकना है। एक दफ़ा मैंने फिर वो मेरे जहन में एक मिसाल आ रही है। 2 मिसालें हैं। एक मिसाल ऐसी है कि 2 बंदे हैं,
एक ने कलाम पढ़ा, उसको समझ आ गई, और दूसरा पढ़ रहा है, वो कहता है, जिसने पढ़ लिया था ना, उसको कहता है यार मैं पढ़ना हुआ, मैंने समझ नहीं आ रही, लेकिन वो कहता मैं पढ़ लिया, मैंने समझ आ गई है। क्या? मैंने पढ़ लिया है, मुझे समझ आ गया है, लेकिन जो पढ़ रहा है कहता मुझे समझ नहीं आ रही। और जो उस्ताद था, जब इन दोनों को ही बात ना समझ आई तो जो पढ़ चुका था ना, उसने कहा, पढ़ने वाले ने पूछा क्यों तुझे समझ आ गई है तो क्यों तू नहीं? कहता है मैं समझ गया हूं, अब अमल करना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। जब हम पढ़कर समझ जाते हैं, उस पर अमल करना हमें मुश्किल हो जाता है। और जो पढ़ रहा है उसको एक खादिम ने समझाया, जा ऐसे कर, आटे वाली क्या कहते हैं, छन्नी, छाननी, छाननी, छन्नी, जा जरा उसमें, बुजुर्ग ने कहा पानी जा लेके आ। वो जाता है, कहता है इसमें पानी तो आता नहीं। जब उसको गंदी दी थी ना वो छन्नी, कहता जाके जरा पानी लेकर आ इसमें। वो चला गया, हुक्म मानना उसका फर्ज था, उठ गया। कहता जब उसने कहा तो आएगा इसमें पानी। एक दफ़ा गया, कहता इसमें पानी नहीं आता। कहता जा, फिर जा, 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा जाता गया, कहता नहीं आ रहा। कहता जब मैंने तुझे ये छन्नी दी थी उस वक़्त गंदी थी, ओके। और जैसे ही तू आगे बढ़ता गया 2-3 दफ़ा ये क्लीन होती गई। जैसे ही हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, नहीं समझ आती, हम अंदर से क्लीन हो रहे हैं। हालेलुया। आप समझ जाएंगे कि वाकई आप जब अंदर से क्लीन हो जाएंगे तो आपको सारे भेद मुकाशवात जो आपकी समझ से बिल्कुल बाहर हैं वो आपके इरादा में आ जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदावंद समझाने वाला खुदा है और हमें हमेशा की जिंदगी देता है। और जैसे हम जानते हैं कि वो खुदा कौन था, एक हवाला देखेंगे यूहन्ना की इंजील, उसका 3 बाब उसकी 33 आयत। ये एक कॉलिंग है, कॉलिंग। एक पास्टर साहब ने, पास्टर जॉन ने एक कॉलिंग दी थी। ये आप 3:33 आयत पढ़े, क्या है? यूहन्ना, जिसने उसकी गवाही कबूल की, उसने इस बात पर मोहर कर दी कि खुदा सच्चा है। हालेलुया। हालेलुया। अब आपको जो छन्नी की मिसाल दी है ना, आप कलाम पढ़े, वाकई वो गवाही देता है कि आप उसकी तरफ से सच्चाई पर चल चुके हैं। ये कॉलिंग है आपके लिए। और यहां पर जो कॉलिंग पास्टर जॉन ने एक दफा बताई थी ना, यिर्मयाह 3:33 पढ़े, ये दोनों मिलती जुलती हैं। यिर्मयाह 3:33 की 3 है या 3:33 पढ़े जरा, क्या है? नहीं 33 बाब की 3 आयत पढ़ेगा। यिर्मयाह 33 बाब की 3 आयत। ये अभी मैंने पढ़ाया कि मुझे 3 की, और मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर जाहिर करूंगा। करूंगा। आमीन। आज पर आप पर जब आप अंदर से क्लीन हो चुके हैं, अंदर से पाक साफ हो चुके हैं, तो ये यिर्मयाह जो कहता है और खुदा सच्चा है, वो आपको सच्चाई से वाकिफ कराएगा। और सच्चाई क्या करेगी? आपको आजाद करेगी। जहां पर खुदा का रूह है वहां पर क्या है? आजादी है। आजादी और सच्चाई आपके साथ साथ चलेगी। आप यीशु को पालेंगे। वो मुजस्सम होकर मुकद्दसा मरियम के पेट में नहीं रहा। और वो अब मुकद्दस मत्ती की इंजील पढ़े ना, पहले बाप में ही, दूसरे बाप की पहली आयत में जरा पढ़े। जब यीशु हेरोदेस बादशाह के जमाना में क्या हुआ, यहूदा के बैतुलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी, क्या है, कई, यहाँ पर हमें हजारों के हिसाब से मजूसी, इल्म रखने वाले, जैसे भाई असलम कह रहे थे कि सालों में, सदियों में एक सितारा निकलता, वो धुंधला सितारा था। जो समझते थे इल्म और नजूम का इल्म, जो ऐसे सितारों के बारे में जानते थे, जिनों के बारे में जानते थे, इल्म रखते थे, ये कई लोग थे। लेकिन 3 इसलिए आए, उन्होंने उसके बारे में खुशखबरी पहुंचानी थी। 3 तोहफे आगे आए,
3 मजूसी आगे आए और डिब्बा खोलकर अपने थैले खोलकर उसके सामने हदिये रखे, और वो भी एक मकाशवा है। इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया, पैदा भी हुआ ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की ज़िंदगी में जाए। और जैसे ही वो आपके लिए हमेशा की ज़िंदगी रखता है, उसने अपनी जान ली, आपकी जान नहीं ली। कोई बता सकता है कि आपकी जान नहीं उसने ली? हाँ बताएं। यीशु मसीह के नाम के वसीला से जोरदार तालियां। सारे यार को गवाही हुंदी है पर बोलते नहीं। हम डरते हैं कि यार पास्टर कहेगा मैं तो कुछ और सोचिया था, और तुहाडे हार ही सोचिया था। यीशु ने भी तुहाडे हार ही सोचिया सी। यीशु आपकी तरह सोचता है, आपके साथ रफाकत रखता है। वो इसलिए दुनिया में आया ताकि मेरी रफाकत आपके साथ बढ़े। इंसान को उसने बड़े प्यार से मोहब्बत से बनाया। कितने तरीके से बना था इंसान? याद रखें। और 5वां तरीका आपके ऊपर वो जाहिर करता है। जब आप खुदा के साथ मिलाप कर लेंगे, आप उससे रफाकत रखेंगे, आप उसके साथ उठेंगे, बैठेंगे, चलेंगे, फिरेंगे, इबादतें करेंगे, अपनी मसरूफियत को छोड़ेंगे, अपने कामों को तर्क करेंगे, आप उसके सामने झुकेंगे, वो आपके साथ मिल जाएगा और अपना पाक रूह जो उसने वादा किया है आपको अता करेगा, और आप पाक रूह से ममूर होकर उसके 5वें इंसान बन जाएंगे, जो आसमान पर आपको टच करके उठा लेगा। जो अभी टच मोबाइल आप पसंद करते हैं, ऐसे उसने टच भी नहीं करना, उसने कहना आजा इश्तियाक, आजा आइज़त, आजा असलम। टच में ही वो ऊपर ऊपर जाते रहेंगे। और जो लोग ऐसे ईमानदार होंगे वो ही ऊपर बुलाए जाएंगे, सबके सब नहीं। सबके सब नहीं। आज कहेंगे कि हम सब जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा है जो मुझे कबूल करता है, ठीक है कबूल किया यार, पाक साफ हो गए। डॉक्टर जो मुझे कबूल करता है वो पाक साफ हो गया। उन्होंने कबूल करने तो बाद ਉਹਦੇ ਨਾਲ रफाकत रखनी है। आप अपनी दुनियावी चीज़ देख लें, पास जिਵੇਂ साडा हुण पक्का हो गया, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ राबता नहीं ना करेंगे, दौड़ जाएगा। ऐसे यीशु से को आपने कबूल कर लिया, यीशु से आप राब्ता नहीं रखेंगे, यीशु भी आपकी परवाह छोड़ देगा। लेकिन वो फिर भी आपकी काल को मद्देनजर रखता है, आपके आवाज़ को सुनना चाहता है। वो कहता है कि मुझे पुकार, और मैं वो आयत आपसे शेयर करता हूं। कहता है मैं कल और आज बल्कि अब तक तुम्हारे साथ यकसा रहूंगा। इंसान कभी ऐसा दावा नहीं कर सकता। ये यीशु था जो खुदा का बेटा था, वो कल आज बल्कि क्या है अब तक जरा उच्ची पड़वा तो सारे यीशु मसीह कल, ये नहीं है यीशु का मैं नाम लाया नहीं, ये कि नहीं यीशु का ही ये कलाम है। यीशु मसीह कल आज और अब तक। आमीन। आप उस खुदा की इबादत प्रस्तिश करेंगे तो टच मोबाइल सारे पसंद है ना। एक बात इबादत के दरमियान कही, 145 कबूर कहा था ना, इन्हों दोनों आंदा तो सारे नहीं है। आइए यहोवा मेरे इफ्सियों जरा निकाल लें, इफ्सियों का खत ये कलाम से थोड़ा सा हट के है, लेकिन थोड़ा सा इसको टच करेंगे। 4 बाब पहली आयतों में 2 में बड़ी अच्छी आयतें लिखी गई हैं इफ्सियों की कलीसिया को। बस मैं जो खुदावंद में कहती हूं, क्या कहता है, बस मैं जो खुदावंद में किसी और में नहीं, खुदा का कैदी है, खुदा में गिरफ्तार है, क्योंकि उसने खुदा के बेटे यीशु को कबूल किया। किसने किया था? ये पौलुस है जो इफसस की कलीसिया को लिखता है। पहले वो क्या था? चाल चलन दूसरा, कत्लो गारत में था, मारपीट करता था और ईमानदार लोगों को कत्ल करता था और खुश होता था। ये क्या कहता है?
बस मैं जो खुदावन में कैदी हूं तुमसे क्या करता हूं, इल्तमास मुआफी बड़ी आजी खलीमी के साथ वो अर्ज करना चाहता है। क्या करना चाहता है? इल्तमास करता हूं जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसी के लायक क्या करो, चाल चलो। कोई दूजी तो नहीं ना चलो। आप बुलाए गए हैं, आप चुने गए हैं, आप अलग किए गए हैं, आप अपने आप को पाक कर चुके हैं। आप हर रोज कलाम पढ़ते हैं, कलाम नहीं समझते लेकिन अंदर से आप पाक साफ हो गया है। यीशु जैसे आप मिलाप में पहुंच चुके हैं, आप पाक साफ हो गए हैं। और आगे यानी कमाल फरोतनी और हिलम के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की क्या करनी है, बर्दाश्त करो। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਜ ਆ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਾਰਨ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਦਾ कोई नहीं है। सब जितने उस्ताद जो उस्ताद हैं उन सब को सजा मिलनी है, चाहे वो कलाम का उस्ताद बना है, चाहे वो प्रस्तार का उस्ताद बना है, चाहे वो म्यूजिक का उस्ताद बना है, चाहे किसी भी तरह का उस्ताद बना है। एक तो उस्ताद ਨੂੰ नहीं ਸਾਨੂੰ गलत तालीम दी गई और ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ कलाम सुनाते हो ना ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ही सजा मिलनी है। सबको जो अपनी उस्तादी सही तरीके से दूसरों तक बयान नहीं करेंगे, उनको नहीं सिखाएंगे, सबको सजा मिलनी है। और उनके लिए सजा ये लिखी गई है, चक्की का एक बड़ा पत्थर था ना, जो पत्थर वड्डा हुंदा है, पाड़ कहते हो तुसी, लेकिन पत्थर हुंदा जी, वो आटे नूं पीसदा है, सारे नूं हानू भी पीसेगा। वो आपके क्या ते सोने दियां चीना पाने ना, उदों गले तो पाया जाना है। जब वो डालेंगे ना तो गहरे समुंदर में सेंटर में कि जिथे चलो थोड़ा ये कोई सोचता ना चल पाएगा ना तो थोड़ा ये हट नहीं करेगा तो मैं कोई वाजा वूजा मार के निकल जाऊंगा, नहीं, गहरे समुंदर में जहां पर कोई भी आपको बचा ना सके। तो हमें क्या करना है, यीशु वाकई ही इस दुनिया में मुजस्सम होकर आया। किस लिए आया? मेरे लिए और आपके लिए। वो इसलिए आपको आवाज़ देता है, क्या मेरे बेटे और मेरी बेटी ध्यान रख और अपने आप को पहचान ले। यही इफ्सियों में 5:16 जरा पढ़े। और वक्त को क्या करना है? और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। वक्त को अपने भी गनीमत जानना है, वक्त को पहचानना है, वक्त के मुताबिक अपने आप को ढालना है, वक्त के मुताबिक अपने आप को यीशु जैसा बनाना है। हम क्योंकि जानते हैं कि वक्त नजदीक है, दिन बुरे हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, हमारे अखराजात बढ़े हुए हैं, हम उनको पूरा नहीं करते। लेकिन जब आप वक्त के मुताबिक अपने आप को ढाल लेंगे, वक्त के मुताबिक अपने आप को हर काम में मसरूफ कर लेंगे। यीशु का वक्त अलग, इबादत का वक्त अलग, काम का अलग, और दुनियावी गप्पे शप्पे लगाने का अलग है। क्योंकि है तो नहीं, लेकिन मैं कह देता है, जो दुनियावी सोच है ना, वो कहते हैं यार किन्ना को असीं कलाम करिए, किन्नी को इबादत करिए, चलो इंजॉयमेंट ठीक है, वक्ती है। वक्ती इंजॉयमेंट हमें खुशी देती है, 5 मिनट 10 मिनट, एक दिन 24 घंटे, वो ख़त्म होने वाली है, हमेशा बहाल रखता है। आप वक्त को गनीमत जानेंगे। और आगे वाली भी जरा पढ़े। इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। हालेलुया। इस सबब से क्या करो, नादान, बेवकूफ, पागल ना बनो। जहाँ पर ये लिखा है नादान ना बनो, अच्छा लफ्ज़ लिखा है, लेकिन इसकी जो मीनिंग्स है वो ये है, ना पागल बनो, ना दीवाने बनो, बल्कि क्या, दनाव की मानद। आगे ये भी लिखा है, दनाव की मानद क्या करो, चलो, दनाव की मानद चलो। खुदावन की मर्जी तो ठीक है, नादान ना बनो बल्कि खुदावन की मर्जी को समझो। और आगे शराब में क्या है, मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी पैदा होती है।
क्योंकि इससे बात चलनी पर वाकया वाजिया होती है, बल्कि रूह से क्या होना है, मामूल होते जाओ। हालेलुया। खुदा कैसे पैदा हुआ था? रूह से। शुरू कहाँ से किया था? कलाम मुजस्सम। वो ना खून से ना जिस्म की ख्वाहिश से, के इरादा से, बल्कि खुदा से। हालेलुया। ठीक हो ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ? आमीन। जोरदार तालियां पड़ेंगी। कहाँ से है यीशु मसीह पैदा हुआ? ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि वो कहाँ से पैदा हुआ? खुदा से। खुदा क्या है? रूह है। और इसलिए वो मुकद्दसा मरियम को फरिश्ता आकर सलाम करता है। 6ठे महीने में जबराइल फरिश्ता कहाँ पर आया? एक कुंवारी के पास भेजा गया और वहां पर आकर उसने सलाम किया। जैसे ही वो सलाम मुकद्दसा मरियम के कान में पड़ा तो वो रूह कुद्दस से भर गई। रूह कुद्दस से भर गई। अगर आप उस हवाले को आगे पढ़े ना, वो कहती है मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है, मेरी रूह उसमें मसरूर हो जाएगी। जो खुदा से लगन रखते हैं। ये लूका की इंजील थी, उसका दूसरा बाब बताया था, उसकी पहली 26 आयत से 26 आयत के बाद जरा ये पढ़ लेंगे, पूरा चैप्टर अब पढ़ेंगे। 26 आयत से 6ठे पढ़ेंगे। महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। हालेलुया। सलाम किया तो क्या हो गया? उस पर फजल हो गया। और जब फजल हो जाता है ना किसी भी इंसान पर, ये इंसान थी ना, तो क्या खुदावंद उसके साथ हो जाता है। और जब खुदावंद आपके साथ है तो हमें घबराना नहीं कि वाकई ही जो मुकद्दस मत्ती की इंजील में बताया गया पहली आयतों में 18वीं आयत से 21वीं आयत जरा पढ़ें, पहले बाब की 21वीं आयत। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। हालेलुया। अब जब खुदा आपके साथ जमीन पर आ गया, उसका नाम 2 किस्म में है। इम्मानुएल का तर्जुमा क्या है? तो हमेशा हमें उसकी गवाही देनी है, क्योंकि यशाया इसके बारे में बहुत खूबसूरती से कहता है कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद होगा और सल्तनत उसके कंधों पर होगी। वो अजीब मशीर खुदा कादर अब्दियत का बाप, और वो क्या है? सलामती का शहजादा। सलामती है ना, उसमें है। अगर आप उसको ढूंढेंगे आप सलामत रहेंगे। सलामत नाम ही देने, लेकिन आप सलामत रहेंगे, यस्सु मसीह में रहेंगे, आप खुदा के साथ रहेंगे, आप खुदा से लगाव रखेंगे, आप परवाह छोड़ देंगे दुनियावी बातों, दुनियादारी को छोड़ देंगे, लगन उसके साथ हो जाएगी। जब लगन लगाएंगे ना दिल लगेगा, जब लगन नहीं लगाएंगे तो दिल नहीं लगेगा। आप सोचें, लगन की है तो दिल की है, ये 2 चीज़ें हैं। लगन होती है, आप जिससे लगन करते ना उसको आप घूम घूम कर जाकर मिलते हैं। हाँ, कोई ना कोई आपको चाहिए कि उसका चेहरा देखूं, उससे बात करूं, उसके साथ जाऊं, उसके साथ उठूं बैठूं। आप लगन लगाएं और खुदा आपके साथ हो जाए।
हालेलुया। क्योंकि यीशु हमेशा हमारे साथ है और उसका नाम ही इमानुएल इसलिए रखा गया कि खुदा आपके साथ है। आप पुष्ट दर पुष्ट उससे मिलते रहेंगे। और अब्रानियों में एक हवाला पढ़ेंगे, उसके बाद हम 7:25 आयत। इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उसकी शिकायत के लिए हमेशा जिंदा है। हालेलुया। अब आपने क्या करना है, इसलिए जो उसके वसीला से, किसके वसीला से? खुदावंद यीशु मसीह ने आकर हमें बताया कि मेरे ऊपर एक बाप है और उसने हमें सिखाया कैसे मांगना है। हम किसी और तरीके से मांगते हैं, नहीं मिलता। जब आप बाप कहकर उससे मांगते हैं, वो आपकी हर एक जो डिमांड है, मुश्किल से मुश्किल रास्ते हैं, मुश्किल से मुश्किल आपकी कोई तलब है, वो आपकी पूरी करता है। इसलिए जो उसके वसीला से इसके पास आया, खुदा के पास, किसी और के पास नहीं, पास्टर के पास नहीं, कलीसिया के पास नहीं। एक बात मुझे एक पास्टर की बहुत अच्छी लगी थी। कहते हैं कि आजकल की जो कलीसिया, लेकिन इसको मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन आपके साथ शेयर करूंगा। वो कहता है आजकल के जो कलीसिया बनी हुई है ना, उसने इधर के माहौल को मद्देनजर रखते हुए बात सुनाई थी। पढ़ा लिखा बंदा है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बात बहुत अच्छी थी, लेकिन वक्ती तौर पर अच्छी लगी। लेकिन बाद में मैंने सोचा ये नहीं। उसने कहा आजकल की जो कलीसियाँ हैं ना, ये दावत देती हैं हर एक इंसान को, अपने ही लोगों को। तो हमारे चर्च में आना, हमारे घर में आना, और हम इसको कस्टमर सर्विस करें। मैंने कहा ये तो बात सही है, लेकिन जब हम अपने लोगों को मजबूत कर लेंगे तो वो ही अपने लोग जो कस्टमर सर्विस दे रहा है ना, उसने देनी है, लेकिन उसमें से जो तैयार होकर आगे जाएंगे ना, वो कस्टमर सर्विस नहीं देंगे, वो दूसरों तक खुदा का कलाम सुनाएंगे। मैंने ये उसको कहा नहीं था, मैं कहा ये भी एक अच्छी बात नहीं है, महफिल दूसरी है। तो लेकिन जो मैंने सोचा, मैंने कहा अगर खुदा ने हमें बरकत दी है अपनों को ही कलाम सिखाने की, समझाने की, अपने को इज्जत देने की, रिस्पेक्ट देने की, तो ये कोई बुरा काम नहीं, ये भी किसी किसी का काम है। अगर आज रियाज में 10-12 चर्च बन चुके हैं, ये किसके वसीला से है? पहले रियाज कलीसिया थी, रियाज कलीसिया से मैं निकला, मेरे से और भी निकले, औरों से और भी निकल रहे हैं। और ये ही ब्लेसिंग है कि अपने लोग अपने पाँव पर खड़े हैं और यीशु मसीह को जानते हैं, जो मुजस्सम होकर मुकस्सा मरियम के पेट में से पैदा हुआ हमारी निजात और हमारी मुखलसी और रहाई के लिए। क्योंकि वो कहता है इसलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आए हैं, वो उन्हें क्या करेगा? आधी आधी नहीं, अभी पढ़िए ये आज, आधी आधी नहीं, पूरी पूरी निजात दे सकता है, निजात दे सकता है। क्योंकि वो उनकी खातर, आपकी खातर, वो उनके लिए शफायत करता है। रोमियो में भी ये बात बताई गई थी, आपकी शफायत के लिए यीशु जिंदा है, जो आया था और उसके इरादे में आपको निजात देनी थी और आपसे मुखलसी और रहाई आपके वसीला से दुनिया में पहुंचानी है उसने। और आप जब सीख जाएंगे तो आप सिखा सकते हैं।